Question number 9 is which ion has both more electron are more than proton and more proton than neutron. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, then proton and then neutron. तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. Let's start it. हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास D नेगेटिव दिया हुआ उन्होंने. D नेगेटिव का मतलब है D, ये देखें ये है आपका D. इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? H1 2 माइनस का, यानी हमने इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करने हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी. इलेक्ट्रॉन इसमें देखें क्योंकि प्रोटॉन इसका 1 है तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन द न्यूट्रल एटम, लेकिन ये आयन है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है तो यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. प्रोटॉन जब हम गिनते हैं तो वो 1 है और जब हम न्यूट्रॉन गिनते हैं तो 2 - 1 इज़ 1. तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता. अब आते हैं ऑप्शन बी पे. ऑप्शन बी कहती है H3O प्लस. H3 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लेते हैं. हाइड्रोजन क्या है हमारा? हाइड्रोजन हमारा ये है, तो इसमें आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन क्योंकि ये H11 है. अच्छा, और ऑक्सीजन जब हम बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारा यहाँ है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने लूज़ किया हुआ इस पूरे आयन ने, तो वो हम बाद में एक वहाँ से निकाल देंगे उसको. पहले हम पूरा ऐड कर लेते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स और 8 ही न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं. 8 9 10 11 8 9 10 11 और 8 हेयर. लेकिन हमारे पास क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो ये क्या बनते हैं 10. इसका मतलब है मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे प्रोटॉन से लेस हैं, तो मेरा ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है. ठीक है, अगली ऑप्शन हम देख लेते हैं. अगली ऑप्शन हमें कह रही है OD1 OD नेगेटिव. O क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 प्रोटॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन हैं. और D क्या है हमारा? D इज़ हेयर. इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे? इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे, 1 प्रोटॉन प्लस करेंगे और 1 ही न्यूट्रॉन प्लस करेंगे. और एंड पे इसमें से इलेक्ट्रॉन एक हम ऐड और करेंगे. 8 and 1 9 प्लस 1, क्योंकि ये देखें यहाँ पर चार्ज -1 है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है. तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10. प्रोटॉन कितने हो गए? 9 और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 9. तो हमारी ऑप्शन सी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं. तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गई, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गई और ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गई. अब ऑप्शन डी पे चलते हैं हम. ऑप्शन डी हमें कह रही है कि हमारे पास OH नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं. O के इलेक्ट्रॉन 8 हैं, प्रोटॉन भी 8 हैं, न्यूट्रॉन भी 8 हैं. Hydrogen is here. It has 1 proton, 1 neutron and 1 proton and 0 neutron and 1 electron. इसमें क्योंकि -1 चार्ज है तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और प्लस करेंगे, तो ये बन जाएंगे 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन. अब देखें मेरे इलेक्ट्रॉन आर मोर देन प्रोटॉन आर मोर देन न्यूट्रॉन, सो माय आंसर इज डेल्टा. अगला क्वेश्चन है हमारा विच स्पीशी कंटेन्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज़ 5. उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं तो इसके पास बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं. बेरिलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 4, तो उसने 2 लूज़ किए हुए हैं तो 2 बच गए. और हाइड्रोजन 1 होता है, उसने 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ तो इसके भी 2 हो गए. और हमारे पास हीलियम के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसने 1 लूज़ किया हुआ है तो 1 बच गया. तो वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका डेल्टा. Sodium azide is an explosive used to inflate airbags in the cars when they crash. It consists of positive sodium ion and negative azide ion. अच्छा, इसको समझने के लिए ना आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है सोडियम एजाइड का. सोडियम एजाइड जब आयनाइज होता है ना तो ये बनाता है सोडियम पॉजिटिव आयन, और इसमें जो 3 नाइट्रोजन है ना वो आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और दरमियान वाला नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है और साइड वाले नेगेटिवली चार्ज हैं.
तो जब आप ये स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम आयन एंड एजाइडाइन। सोडियम आयन में देखें आपका एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, 11 में से एक गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं सोडियम आयन में। अब यहाँ पर 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का। 7 + 1 इज़ 8 + 7 - 1 इज़ 6 + 7 + 1 इज़ 8 और ये क्या बन गया आपका 22 आपका ये बन गया। तो आपके पास 10 सोडियम आयन 10 होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल क्रॉस हो गया। इन दोनों में से देख लेते हैं और 22 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है ब्रावो इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज for each question there are 4 possible answers A, B, C, D. Choose the one you consider to be correct. Use the data booklet may be appropriate for this question. अच्छा, इनमें से the table shows the number of proton, neutron, electron in 4 different atoms. You have to tell that which pair have the same 2 atoms of the same element. अच्छा, उनका number of proton same होना चाहिए, number of neutron different होना चाहिए। यहाँ पर proton same है, यहाँ same है, यहाँ same है, यहाँ पर दोनों का न्यूट्रॉन सेम है, तो ये दोनों तो आइसोटोप नहीं हो सकते। यहाँ 32, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकता आइसोटोप। तो इसका मतलब W के साथ Y आइसोटोप हो सकता है। सो अल्फा इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। My next question is Tactinium is a second row Transition element that does not occur naturally on Earth. One of its isotope has 56 neutrons. What is the nuclear number of this isotope? देखिए, आपका अगर 56 आ रहा है ना न्यूट्रॉन नंबर, तो आपका जो न्यूक्लियन नंबर है ना, आपका प्रोटॉन तो सेम रहेगा ना। तो आप पीरियोडिक टेबल में टेक्टिनियम का अगर देखते हैं तो टेक्टिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास आता है 43। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 99 बनता है। तो चार्ली इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। My next question is when nuclear reaction takes place, the elements produced are different from the elements that reacted. Nuclear equation such as is given below. अच्छा, इसको न्यूक्लियर इक्वेशन को आपने समझना है। इसको मैं जूम करती हूँ, आप न्यूक्लियर इक्वेशन देखें पहले। यूरेनियम में हमारा ड्यूट्रियम एटम जो है वो ऐड हो रहा है, रिएक्ट हो रहे हैं और न्यूट्रॉन निकल रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंड एन अननोन एलिमेंट जे। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन भी समझ लेते हैं हम। ऊपर वाली इक्वेशन हमें क्या कह रही है? ऊपर वाली इक्वेशन हमें बता रही है कि यूरेनियम 235 में जब हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो इट स्प्लिट्स एंड फॉर्म 2 डिफरेंट एलिमेंट्स विद अ एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन जब भी हम ऐड करते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, तो ये इफेक्ट करते हैं एटॉमिक मास को। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास को इफेक्ट करते हैं। हमारा देखें एटॉमिक नंबर 92, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना 56 एंड 36 को, तो आपका 92 ही बनेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपके 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो अगर आप 144 और 89 को ऐडअप करेंगे एंड देन यू विल ऐड 3 न्यूट्रॉन इनटू इट, देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई द एटॉमिक मास ऑफ 236। हेयर 235 + 1 236, ये आपका जस्टिफाई हो जाएगा। अच्छा, ये अगर आपको समझ आ गया तो नीचे वाले क्वेश्चन में वो आपको एलिमेंट पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा ये जे एलिमेंट, क्या चीज़ है। देखते हैं इसको जूम आउट करके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ हमसे। इन अनदर न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 238 इज रिएक्टिव विद ड्यूट्रियम एंड आइसोटोप ऑफ एलिमेंट जे इज प्रोड्यूस। व्हाट इज जे? अच्छा, अब जब आपको पता चल गया कि आपने प्रोडक्ट में किस तरह से एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कैलकुलेट करने हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, यूरेनियम 235 एंड ड्यूट्रियम H12, तो ये आप टोटल करके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास वो पहले लिख लें। 92 + 1 एटॉमिक नंबर क्या बन गया? 93। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे। और एटॉमिक मास इज 238 + 2 क्या बन गया हमारे पास? 240। अब आपने कितने न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकालने हैं? 2 न्यूट्रॉन्स। 2 न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर को तो इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे,
ठीक है, वो एटॉमिक मास को इफेक्ट करेंगे, यानी यहाँ से -2 कर दो तो ये हो जाएगा 238। अब मुझे यानी कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका 93 एटॉमिक नंबर हो और एटॉमिक मास 238 हो। आपके पास ऑप्शंस में जो आ रहे हैं एलिमेंट्स, अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो यू कैन ईजिली अप्रोच द करेक्ट आंसर। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इज NP हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका होता है 93 और एटॉमिक मास इसका आ गया आपके पास 238। तो ये एक ऑप्शन शॉर्ट लिस्ट हो गई हमारी। PU आपका देख लें, PU का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 94। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो 94 होता है, तो इसका मतलब है कि मेरा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ये वाले तो कंसिडर ही नहीं हो सकते ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।